हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श माहेश्वरी, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हाउ टू एक्सील मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो शुरुआत में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन पार्ट आता है तब हमारी ऑर्गेनिक में जो लगती है कि यार ऑर्गेनिक समझ नहीं आ रही, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन नहीं बन रहे, रिएक्शन याद नहीं हो रही, मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहे। और मेजर गलत बात यहाँ हो जाती है कि जब आप किसी की वीडियो देखते हो कि और वो बोलता है कि ऑर्गेनिक में आपको मैकेनिज्म समझने की ज़रूरत नहीं है, बिना मैकेनिज्म ऑर्गेनिक आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है कि ऑर्गेनिक के अंदर हम मैकेनिज्म ही नहीं समझ रहे। मानता हूँ कि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आप एक ऑर्गेनिक शुरुआत में आप पढ़ते हो एक 11th-12th ग्रेड के बच्चे की तरह, तब आपको जब टीचर मैकेनिज्म पढ़ाता है तो आपको वो एकदम ध्यान से सुनना है। कहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, कहाँ जाकर के अटैक हो रहा है, कहाँ हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सब कुछ। ऐसी वीडियोस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना कि रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप शुरुआत में पढ़ रहे हो ना, तब रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तब मैं बोल सकता हूँ कि मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको आ जाएगा प्रोडक्ट बनाना अपने आप। ऑर्गेनिक में एक चीज़ होती है कि जब आपने शुरुआत में पढ़ लिया उसके बाद अपने आप आपके मार्क्स आते रहेंगे। शुरुआत में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो फिर ऑर्गेनिक को एक्सील करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर शुरुआत में ही मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, समझ के पढ़ा ही नहीं ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है फिर आपको वो नहीं आएगा। तो इसलिए फिर जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो फिर मैंने उसके बाद जब 4 to 5 मंथ्स हो गए थे मेरे ऑर्गेनिक में बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे थे, जब से रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट चालू हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार ये ट्राई करके देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म सीख के देखते हैं। फिर मैंने जैसे जैसे मैकेनिज्म सीखा, मेरे अपने आप क्वेश्चन बनने लगे, सारी रिएक्शंस अपने आप याद होने लगी। जो जो रिएक्शन मुझे याद नहीं होती थी, फॉर एग्जांपल नेम्ड रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक इटार्ड रिएक्शन की, इटार्ड रिएक्शन टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, तो ये मुझे कैसे याद है? मैंने एक पेपर पे लिख लिया था। जो जो रिएक्शन मुझे याद नहीं थी मैंने पेपर पे लिख लिया। नेम्ड रिएक्शन सारी मैंने लिख ली थी अलग से कि ये नेम्ड रिएक्शन है, इनमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। सिंपल जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स बीच में बन रहा होगा, तो वो हम याद कर लेते हैं। वो मैंने याद कर लिया। जो मैकेनिज्म की जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी वो मैंने मैकेनिज्म बहुत अच्छे से कर ली कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। धीरे धीरे मेरा रिएक्शन पार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि नीट में मैंने ऑर्गेनिक में फुल स्कोर मार लिया। नीट में ऑर्गेनिक में फुल स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो जो भी आपको पढ़ा रहा है, एक बार अगर आपने उससे मैकेनिज्म समझ लिया, आपने क्वेश्चन कर लिए, आपने ये समझ लिया कि यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ ये इंटरमीडिएट बन रहा है, आप आराम से स्कोर कर लोगे। मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा जो दुख दिया था मुझे केमिस्ट्री में वो ऑर्गेनिक ही थी, लेकिन लास्ट में ऑर्गेनिक में ही मेरे फुल मार्क्स आए, क्योंकि मैंने सही पाथ चुन लिया था ऑर्गेनिक को करने का। वैसे ही हर सब्जेक्ट की हम अप्रोच देखेंगे कि मैंने उसे कैसे कंप्लीट किया, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैंने कैसे कंप्लीट किया। आज हमने ऑर्गेनिक की बात की, अगले में हम किसी और की बात कर रहे होंगे, तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हेल्पफुल हो जाएंगी। और रही बात एक मोटिवेटेड रहने की पूरी जर्नी के दौरान, तो देखो नीट में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही होती है। 2 साल हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गुजार देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, हमारे नंबर नहीं आ रहे। यार एक बार करके तो देखो, अपने आप होगा। एक बार करके देखो। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सच में, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ही मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर आप किसी को, कोई आपको बता रहा है कि उसने क्या गलतियां की थी और आप उन गलतियों को नहीं करोगे, तो आप तो आराम से निकाल लोगे, क्योंकि आप वो गलतियां नहीं कर रहे हो जो किसी सामने वाले ने कर ली है ऑलरेडी। कोई आपको ये बोलता है कि बायो में मॉड्यूल मत पढ़ो, हमने भी यही गलती की थी, एनसीईआरटी पे फोकस करो, तो वो उस पर बीती गई है खुद पर। उसने पहले मॉड्यूल को पढ़ा था, जैसे मैंने पहले मॉड्यूल को ही पढ़ा था, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, केवल एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए थी। तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने खुद ने 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स स्कोर किया है बायो में, तो मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूँ कि यार मॉड्यूल नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। ऐसे टीचर से पढ़ो जो आपको प्योरली एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, ना कि आपको एकदम हाई लेवल का लेकर गया,
क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कोर्स है, कंसाइज वे में पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ो, एनसीईआरटी में ही लाइन करो कि भाई ये लाइन समझ नहीं आ रही है, हमें याद करनी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मोटिवेटेड रहो, ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे आपको आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।